जितना लंबाई होगी इधर अब बचे जाएगा ना। स्लीपर कोच में यहाँ के वेंडर सर्व नहीं करते हैं। क्यों आदमी 5 रुपए की ना बोले, आप तो हमको ये बताइए। लेकिन हमसे क्या बोला गया कि यहाँ आपको नहीं मिलेगी। स्लीपर वालों को कैसे ट्रीट किया जाता है। टॉयलेट अगर आपको जाना है उतना ही देर आप वहाँ की गंदगी झेल सकते हो। ट्रेन नंबर 12,860 गीतांजलि एक्सप्रेस, जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई एक किताब गीतांजलि के नाम पर रखा गया है। और ये ट्रेन वेस्ट बंगाल के कोलकाता को महाराष्ट्र के मुंबई से कनेक्ट करती है। और इस जर्नी के दौरान आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1967 किलोमीटर 31 घंटे 25 मिनट में। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 21 पर पहले से लगा दी गई है। ये खड़ी है जो अभी यहाँ से हावड़ा से मुंबई के लिए जाएगी। और बगल में जो ट्रेन देख रहा हो ना, ये भी गीतांजलि है जो कि अभी जस्ट आई है मुंबई से हावड़ा। और आज आपको पता है इस गीतांजलि एक्सप्रेस में अपन लोग ट्रैवल करने वाले हैं स्लीपर क्लास में। चलिए आपको दिखाते हैं अपना कोच कौन सा है। बहुत टाइम हो गया स्लीपर में ट्रैवल नहीं किया था, तो हमने सोचा चलो ये जो जर्नी है ना, लंबी भी है काफ़ी जर्नी, ये करते हैं स्लीपर क्लास में। तो आज इस गीतांजलि एक्सप्रेस में अपना कोच है S4। चलिए चलते हैं अंदर S4 के। और ये है फर्स्ट लुक इस गीतांजलि एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास का। और देखने में तो भाई साफ सफाई अभी तो लग रहा है बढ़िया मेंटेन है। आगे जर्नी में देखने वाली बात होगी कि भाई कितना मेंटेन रहती है। और आज जो अपनी सीट है गीतांजलि एक्सप्रेस में वो है 46 अपर बर्थ। लगेज रख दिया है। तो अभी अपनी ट्रेन को निकलने में है काफ़ी टाइम, तो हमने सोचा यार कुछ पीने को यहाँ पर लेते हैं। कोई ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि भाई पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। तो ये देखो, ये कभी लिया है यहाँ से हमने, ये लीची जूस, लीची का ड्रिंक है। देखते हैं भाई कैसा है। यहाँ का हमने पहली बार ट्राई कर रहे हैं। 15 रुपये की मिली है, MRP भी 15 है इसकी। बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे लीची खा रहे हो, एकदम ओरिजिनल टेस्ट लग रहा है लीची वाला ही। तो टेस्ट तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा हमको, एकदम लीची वाली फीलिंग आ गई। और ठंडा भी है, और ऐसा मौसम हो रहा है, मज़ा आ गया इसको पी के। और भाई अभी जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है। और ये देखो, पता नहीं क्या है, नशे में है, कैसे लेटे हैं पता नहीं। निर्धारित समय 2:05 पे अपना डिपार्चर हो चुका है हावड़ा जंक्शन से। अपनी ट्रेन निकल चुकी है हावड़ा जंक्शन से। अब आपको गीतांजलि एक्सप्रेस का हम शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता देते हैं। तो डेली दोपहर में 2:05 पे निकलती है हावड़ा जंक्शन से एंड नेक्स्ट रात में 9:20 पर पहुंचा देती है CSMT मुंबई। और साथ साथ डिपार्चर ले रही है ये अपने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। दोनों को एक साथ मिला है सिग्नल हावड़ा जंक्शन से। तो अभी ट्रेन की पेंट्री से ही हमने ली है ये एक वेज बिरयानी। अभी हमने जो है अपनी सीट को एक्सचेंज कर लिया है। ये साइड अपर बर्थ से, हमारी जैसे ये थी ना अपर बर्थ थी, लेकिन साइड अपर से एक्सचेंज कर लिया है। और कुछ भी खा पी के आज निकले नहीं इस जर्नी में, तो अभी बिरयानी ले ली है। यही इस ट्रेन की पेंट्री का जो है ना वेंडर वगैरह ही बेच रहे थे। अभी बिरयानी चाय वगैरह ट्रेन निकलते ही चालू हो गया है। हमको इसका प्राइस बताया है 90 रुपीज़ वेज बिरयानी का। हमने ठीक है कोई बात नहीं, आप बिल ले आना, पेमेंट कर देंगे। 90 तो है नहीं है, 80 की आती है वेज बिरयानी। चलो लेकिन टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसा है वेज बिरयानी का। ठीक ठाक टेस्ट है, खा सकते हो आप। बिरयानी तो क्या ही है, ये बिरयानी तो होती नहीं है, बस चावल रहते हैं सादा, उसी में ये लोग थोड़ी सब्जी डाल देते हैं, बस बन गई बिरयानी। चाचा कितने का? गमछा एक का 65, 2 का 120। एक का बताओ, एक का 60 रुपये। कॉटन वाला है बड़ा बड़ा। एक निकालो। लंबाई कितना, सीट जितना लंबाई होगी इधर अब बचे जाएगा ना।
दिखाओ। आराम से देख लीजिए ना यहाँ। अच्छा एक ही है ना ये, निकाल दो। सूती गमछा सूती है, हाँ पूरा कॉटन वाला, बस बस ये बस। पूरा कॉटन और गमछा। चलो ठीक है, बिछाने के लिए ये हो जाएगा। 100 रुपये का ले लिया है, इसको बिछाएंगे अभी यहीं पर। कितना, 60 रुपये का ना? 60 रुपये का ये मिल जाएगा आपको ट्रेन में। निर्धारित समय से 2 मिनट पहले 115 किलोमीटर का सफर तय करके ये आ चुके हैं अपन लोग अपने पहले स्टॉप पे खड़गपुर जंक्शन, जो कि हावड़ा चेन्नई और हावड़ा मुंबई लाइन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पे 12 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 24 ट्रैक्स हैं और अपनी इस गीतांजलि एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और भीड़ भाई साहब इस ट्रेन के लिए इस रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा है। चलो दिखाते हैं हम अभी आपको। और ये देखो भाई, खड़गपुर जंक्शन पे स्लीपर में भी भीड़ ऐसी कूदी है, ऐसे जर्नल में जाते हैं ना लोग, एकदम पूरा घेर लेते हैं वैसा। For the kind attention of the passengers, train bus 22912 up बंगाल से निकलने के बाद तो ट्रेन में ही पूरी शॉपिंग कर लो भाई, सारी चीज़ें बिकती रहती हैं इधर पे। बंगाल में जब ट्रेन रहती है ना, यही हाल है, आपको हर चीज़ ट्रेन में ही बिकती मिलेगी, अनऑथराइज वेंडर ही वेंडर मिलेगा। तो अभी इसी गीतांजलि एक्सप्रेस की पेंट्री से लिए एक चाय, और 20 रुपये वाली चाय हमने इनसे पूछा तो कह रहे हैं वो तो आएगा नहीं इधर साइड, क्योंकि वो एसी में बेचते हैं, इस साइड वो खरीदता नहीं है। अगर आपको पीनी है तो पेंट्री में जाना पड़ेगा, मतलब चाय के लिए पेंट्री में जाना पड़ेगा, ये समझ लो। कह रहे यहाँ नहीं लाएंगे वो वाली चाय। यार हमने चलो 10 रुपये वाली चाय ले लेते हैं। पूछा अदरक है, कह रहे हाँ अदरक है। अब देखते हैं पी के कैसी है। मीठा पानी, बस मीठा पानी है ये भाई, कुछ नहीं है इसमें, नाम की भी चाय नहीं है ये तो। निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग टाटानगर जंक्शन, जो कि झारखंड के जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे डेली 100 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और इसको ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक लोको शेड है जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोकोमोटिव्स हैं। और अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस का यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप है। आ तो गई थी बहुत बिफोर, फिर आउटर में रुकी रही। अभी वो क्रॉसिंग भी हुई थी है ना जनशताब्दी की, तो रुकी रही तो भाई लेट हो गई। कम से कम 20-22 मिनट चल रही थी बिफोर। हमको तो भाई स्लीपर कोच का समझ ही नहीं आ रहा है, ऑलरेडी फुल है, उसके बाद भी लोग चढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं भाई कितने लोग चढ़ रहे हैं इसमें, और पता नहीं सीट वाले हैं बिना सीट वाले हैं, कुछ नहीं पता। passengers.
ठीक ठीक रात में ले लेंगे। ये हो गई है यहाँ लगेज की प्रॉब्लम। लगेज है ज़्यादा और स्पेस है कम, ये समस्या हो रही है। इसलिए अब आंटी ने एक बैग हमारे पास रख दिया है, बोल रही रात में सोएंगे तब उठा लेंगे। अम्मी चलो ठीक है रखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। निर्धारित समय से 3 मिनट पहले ही आ चुके हैं अपन लोग राउरकेला जंक्शन, जो कि उड़ीसा के राउरकेला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपको पता है पहले यहाँ पर एक डीजल लोको शेड और स्टीम लोको शेड हुआ करता था, लेकिन 1980s में इसको बंद कर दिया गया और यहाँ पर ओपन कर दिया गया इलेक्ट्रिक लोको शेड, जहाँ पर अभी फिलहाल 200 से भी ज़्यादा WAG9 लोकोमोटिव्स हैं। और अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस का राउरकेला जंक्शन पे 8 मिनट का स्टॉप है। और हमने अभी पेंट्री का स्टाफ आया था खाने का ऑर्डर लेने, तो हमने ऑर्डर दे दिया है एग थाली का। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही अंडा बिरयानी वगैरह बिक रही है 60 रुपये में, ठीक है। पेंट्री में दे रहे हैं 90 रुपये की। यहाँ पर आप अगर सस्ते में लेना चाहते हो ना तो सस्ते में भी आप ले सकते हो। खाना पीना यहाँ पर मिल जाएगा आपको, पूरे में वेंडर्स मिल जाएंगे आपको चिल्लाते हुए, अंडा बिरयानी ये बिरयानी वो सब। तो यहाँ पर आप ले सकते हो खाना पीना। तो चिल्ला रहे हैं ना। तो ये है अपनी एग थाली, इसमें है 2 पराठे, चावल, अचार दिया है। अचार तो हम खाते नहीं है वैसे भी, इसको रख देंगे साइड में। दाल, 2 एग की एग करी। ठीक है, दाल का टेस्ट लेकिन हमने नमक ज़्यादा डाल दिया, हमको हल्का सा नमक इसमें ज़्यादा है। बाकी इसमें स्वाद आएगा आपको कड़ी पत्ता लगा हुआ है, कड़ी पत्ते का अच्छा स्वाद आएगा दाल में। ठीक है, देखते हैं एग करी कैसी है। सही है, इसमें भी हल्का सा नमक ज़्यादा है, दोनों में हल्का हल्का नमक ज़्यादा है। लगता है जो भाई कुक होगा ना वो ज़्यादा नमक खाता है, इसलिए उसमें दोनों में नमक ज़्यादा डाल दिया इतने। और ये चावल वगैरह बच गए हैं। अब तो भाई ये खाना पॉसिबल ही नहीं है, भाई बताते हैं क्यों नहीं है पॉसिबल। और अभी बस डिनर चल रहा था तो मीठे में हमको ये देखे गए सोन पापड़ी। ये भी जो भाई सोन पापड़ी थी ये भी एकदम बेकार क्वालिटी की, छोड़ दी ये भी हमने, ज़रा सी खाई छोड़ दी, बेकार क्वालिटी की थी ये भी सोन पापड़ी भी एकदम। निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं अपन लोग झारसुगुड़ा जंक्शन। और हमने खाने का जो टेस्ट बताया था ना आपको, स्टार्टिंग में तो यार टेस्ट ठीक लगा, 1-2 चम्मच खाया, लेकिन यार बाद में जब पूरा डिनर किया भाई तब पता लगा कि टेस्ट हल्का सा नमक ज़्यादा था ही, बिल्कुल खबी नहीं रहा था। इसलिए हमने आखिरी में छोड़ना पड़ गया, चावल वगैरह हमने छोड़ दिया। और जो एग था वो भी मतलब ऐसा लग रहा था फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा पुराना सा लग रहा था, उसमें भी हल्की सी मतलब टेस्ट अजीब सा जो होता है ना एग का वैसा था। तो भाई इसका जो खाना पीना है वो तो बेकार है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खाना पीना आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेके नहीं आए हो, या ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब जाकर आखिरी में आप इस पेंट्री का, इस ट्रेन की पेंट्री का खाना खा सकते हो। बाकी तो हम बिल्कुल भी भाई आपको नहीं बोलेंगे कि इस ट्रेन की पेंट्री का आप खाना खाओ, हमें टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और वो मिठाई थी जरा सी, वो भी एकदम बर्बाद टेस्ट, बेकार है। चलो अब यार नींद आ रही है बहुत ज़ोरदार, आंखों में पता आंखें बिल्कुल जलन मच रही है, आंखों में इतनी ज़ोरदार नींद आ रही है। बैक टू बैक जर्नी चल रही है। अब वो जो लिया था ना एक अपन ने चादर टाइप का गमछा करके, जो बिजरा गमछा जो लिया था उसको बिछाते हैं, बेडिंग तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं सोने की, क्योंकि गर्मी हो रही है, सोने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जो गमछा लिया था ना अभी अपन ने ट्रेन में ही, वो कह रहे थे पूरा है, हमने भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना नाप के थोड़ी ना लिया,
ये देखो इतनी सी जगह रह गई है, थोड़ी सी जगह है ना, ये रह गई, इतना छोटा पड़ गया। इतना और हो जाता तो सही रहता, काम बढ़िया चादर का काम करता ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना रह गया तो क्या कर सकते हैं। इतनी सीट में तो बिछ गया बढ़िया से। चलो अब सोने की तैयारी करते हैं, लाइटें वाइटें बंद करते हैं। तो अभी सुबह का 9 बजने वाला है और अभी हम आ चुके हैं एसी कोच के साइड, एसी कोच में आ चुके हैं, क्योंकि भाई स्लीपर में तो है ना ब्रश करना, फ्रेश अप होना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट के लिए जा सकते हो टॉयलेट, अगर आपको जाना है उतना ही देर आप वहाँ की गंदगी झेल सकते हो वॉशरूम की। इतनी ज़्यादा स्मेल और गंदगी हो गई है ना कि वहाँ का वॉशरूम यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हमको एसी कोच में आना पड़ा है। हम यहाँ पर ब्रश करेंगे, फ्रेश अप होंगे, तब वापस जाएंगे, ये समस्या है। तो अगर आप गीतांजलि एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आपको जो जिंजर टी चाहिए ना, तो आपको आना पड़ेगा पेंट्री में। स्लीपर कोच में यहाँ के वेंडर सर्व नहीं करते हैं। जो आता है ना बाग बकरी वाला इंस्टेंट प्री मिक्स, अगर आपको वो पीना है तो पेंट्री में आना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कोच में। कोच में आपको क्या मिलेगा? वही चाय जो कल दी गई थी, मीठा गर्म पानी, बस। चाय है आपके पास वाली? इसको बंद कीजिए ना पहले। बंद तो हम कर रहे हैं, आप बताइए। बंद कीजिए ना पहले, बता रहे आप। ठीक है सब। अब एक पैसे जो हो गया उसको छोड़िए ना। बोले ना आप, वो इंस्टेंट प्रीमिक्स नहीं समझ पाया, वो बिना चीनी या विदाउट शुगर या कुछ भी समझ लिया होगा। चलिए अच्छा, इसलिए आपको बोल दिया होगा ऐसा। वो समझ नहीं पाएगा लड़का। लड़का अगर समझ जाता ना, बोलना है साथ में कि समझ जाए कि बाग बकरी वाली चाय है। यही मिस्टेक हुआ होगा लड़के से, समझ नहीं पाया होगा, बोल को ऐसा बोला होगा। लेकिन अगर आपके वेंडर ही हमको उल्टा जवाब देंगे कि आपको पेंट्री में ही जाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा फिर? हम आपको पर्सनली फीडबैक भी दे देते हैं कि वो चाय में बिल्कुल कोई स्वाद नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है कि हम गर्म पानी पी रहे हैं मीठा। उसमें थोड़ा सुधार करिए। पैसेंजर 200 रुपये दे रहा है, उसको कम से कम चाय पत्ती का तो स्वाद आए। अदरक तो छोड़िए, उसमें चाय पत्ती का भी स्वाद नहीं है। चाय के लिए तो बहुत परेशान नहीं, आप देखिए, आप मैनेजर है ना, पूरा कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बस आपके हाथ में है, आप जब करेंगे तभी होगा ना काम। आप ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? तो ये बस चाय ले ली है, पी भी ली है ऑलमोस्ट। जा रहे हैं अपने कोच में, 3-4 कोच आगे थी पेंट्री। अभी इस ट्रेन की पेंट्री से ही हमने ऑर्डर किया था ये ब्रेड ऑमलेट, मतलब पेंट्री में भी गए थे ना, तभी बोल आए थे, तो उन्होंने भिजवा दिया है। और देखो अच्छे से सेक कर दिया है हमको। ये देखो भाई, पेंट्री में भी हम चले गए तो स्पेशल ट्रीटमेंट हमको क्या दिया जा रहा है, ब्रेड वगैरह अच्छे से सेक कर और उसमें ऑमलेट लगा कर दिया है। वैसे आप जानते हो कैसा मिलता है, अलग से मिलता है ऑमलेट और ब्रेड अलग सादा मिलती है, बट इनने हमको ये सेक कर दी है। वही है भाई, आप थोड़ा सा बोलोगे तो फिर आपको ट्रीटमेंट सही मिलेगा। अब देख ही रहे हो, ये ट्रीटमेंट आपके सामने है, वैसा कैसे मिलता है और बोलने के बाद कैसा मिला है। ये देखो आवाज़ आई है ना, चेन पुलिंग हो गई है अभी। इसमें ज़्यादा कोई मिर्च मसाला तो नहीं मिलेगा आपको, बस भैया हरी मिर्च है थोड़ी, तो अगर आपको मिर्ची खाना पसंद है तो इससे आप काम चला सकते हो। बाकी टेस्ट तो सही है, एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म दिया है। वही है ना, पेंट्री में गए थे तो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेजा इस तरह से बनाकर और गर्मा गर्म, नहीं तो वैसे तो ऑलमोस्ट ठंडा ही मिलता है ट्रेन में, हमको पता है। ये चीज़ थोड़ी गलत है, मतलब कोई इंसान अगर पेंट्री में जा रहा है तो आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो भी तब जब वीडियो बना रहे हैं। नॉर्मली तो भाई आप जानते ही हो, जो लोग ट्रैवल करते हैं स्लीपर में, स्लीपर वालों को कैसे ट्रीट किया जाता है अच्छे से पता है हमको।
निर्धारित समय से 2 घंटे 57 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग नागपुर जंक्शन। पता नहीं रात में क्या हुआ भाई, ट्रेन इतनी लेट हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे ट्रेन अपनी लेट हो चुकी है नागपुर जंक्शन पे। समझ ही नहीं आया हमको तो यार क्या हो गया। अभी भी सुबह से हम देख रहे थे तो क्या है, आउटर में रुक के आई है ट्रेन बहुत ज़्यादा। और बाकी नागपुर जंक्शन पे अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है और बगल से ये आ गई है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, AP एक्सप्रेस। इसका ही बहुत पहले हमने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, जर्नी की हुई है, तो उसको भी आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी खाना पीना तो आपको नागपुर जंक्शन पे वैसे ही मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह है, सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलो आगे से बनाना लेते हैं, केला लेते हैं, बढ़िया ताज़ा ताज़ा यहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पर आगे से बनाना खरीदते हैं और खाते हैं। ये देखो खाना तो बहुत मिलेगा इधर, आपको सस्ते में मिलेगा और 70 रुपये की थाली मिल रही है। चलो यहाँ से लेते हैं 10 रुपये के केले। अभी बाकी केला है तो यहाँ पर ले लिए, 10 के 2 दिए इन्होंने। और अभी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई रात में रूटी हमने पूरा छोड़ दिया, अब रात में आया बिलासपुर जंक्शन, रायपुर जंक्शन, ये सब हमने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। इसकी जस्ट पिछली जो जर्नी आई थी ना आज़ाद हिंद एक्सप्रेस की, उसमें हमने अच्छे से ये पूरा रूट दिखाया है। और दोनों जर्नीज़ में क्या हुआ है कि जहाँ पर ये ट्रेन दिन में पहुँच रही है, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस रात में पहुँची थी, तो इसलिए पूरा रूट अच्छे से कवर हो गया है दोनों ट्रेन का। अगर आप ब्लॉग देखोगे ना तब आपको पता लगेगा। और जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको पता है कि पिछले ब्लॉग में जो आज़ाद हिंद एक्सप्रेस का था उसमें हमने आपको बिलासपुर, रायपुर सारी स्टेशन बढ़िया से दिखाए हैं, और जो उसमें छूट गए थे वो इसमें दिखाए हैं। तो भाई हम तो यही हर बार कोशिश करते हैं कि हर ट्रेन जर्नी में कोई नया स्टेशन, कुछ नई चीज़ आपको दिखाई जाए। कई लोग कहते हैं भाई स्टेशन छोड़ दिया, तो भाई ऐसा मत कहा करो यार, इतनी लंबी जर्नी रहती है, सारे स्टेशंस भी कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, और एक ही स्टेशन बार बार हर जर्नी में दिखाएंगे तो आपको ही मज़ा नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं ना भाई 5 रुपये में क्या होता है, ये होता है 5 रुपये में यहाँ पर जो पानी रिफिल होता है उसके लिए कितनी भीड़ लगी हुई है लोगों का। 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप है और इतने लोग बस लाइन में लगे हुए हैं, एकदम टूटे पड़ रहे हैं मशीन पे कि 5 रुपये में उनको पानी मिल जाए। तो ये है भाई कीमत 5 रुपये की। अब सोचने वाली बात तो भाई ये है कि जो 5 रुपये रेल नीर पर लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसी 5 रुपये को अगर बचाकर लोग 1 लीटर और पानी ले पा रहे हैं तो भाई क्या बुराई है इसमें? क्यों आदमी 5 रुपये की ना बोले, आप तो हमको ये बताइए। निर्धारित समय से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग बडनेरा जंक्शन, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती सिटी में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन से आपको सिटी के अलग अलग पार्ट के लिए डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी। और बात करें अगर इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की, तो ये आता है भुसावल नागपुर मेन लाइन पर, और अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस का यहाँ पर बस 3 मिनट का ही स्टॉप है। तो लंच भी हमने ऑर्डर दिया था पेंट्री में ही, वही है एक थाली जो सेम कल रात में था वही सेम है, चावल, अचार, दाल, 2 एग की एक करी, 2 पराठा। और ये देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। स्लीपर क्लास में तो जानते ही हो, हर तरह का वेंडर, हर तरह के लोग, हर चीज़ आपको मिलेगी स्लीपर क्लास में। मांगने वाले भी इतने लोग आएंगे ना कि आप क्या करोगे। क्या मेरे बाबा सरकार, आपकी मन की मुराद को बाबा पूरी कर दे। दाल का टेस्ट अभी तो सही लग रहा है, कल तो बहुत ज़्यादा नमक ही डाल रखा था इनने। अनाज ठीक है, नमक तो ठीक है, और टेस्ट भी एवरेज है। अब एक करी देखते हैं। ये भी ठीक है इसका टेस्ट, बट इनने क्या किया है, जो एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखो ये आलू दिख रहा है ना, इनने क्या किया है, जो आलू की जो सब्ज़ी होती है ना जो वेज में देते हैं, उसी में बस बॉइल्ड एग डाल के दे दिए हैं। एग करी नहीं है, आलू की सब्ज़ी का जो करी होती है, आलू रसा होता है, उसमें एग डाल के दे दिया, बस बन गई है करी। ये प्रॉपर एग करी तो नहीं है क्या।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक इनका खाना हम लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक आप लोगों को भी कैसे पता चलेगी क्वालिटी। बस इसी वजह से हमको ये ट्रेन का पेंट्री का खाना खाना पड़ता है, ताकि आप लोगों को इसकी क्वालिटी बता पाएँ हम कैसा और क्या क्या सर्व हो रहा है। गीतांजलि एक्सप्रेस। निर्धारित समय से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अकोला जंक्शन, और यहाँ से खंडवा के लिए एक मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, जिसका अभी वेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। और इस रेलवे स्टेशन पे डेली 138 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, और अपनी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकने वाली है। 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है, और अकोला जंक्शन इंडियन रेलवे की टॉप 100 बुकिंग रेलवे स्टेशन में भी शामिल है। Akola station. May I have your attention, please? Train number 1286 सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। निर्धारित समय से 3 घंटे 5 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग भुसावल जंक्शन, और यहाँ पर नागपुर मुंबई मेल लाइन और भुसावल कल्याण लाइन आकर मिलती है। डेली इस रेलवे स्टेशन से 14 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं, 289 ट्रेन यहाँ से पास होती हैं, और अपनी गीतांजलि एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और इस रेलवे स्टेशन पे भी आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखो केले वगैरह, समोसे, भजिया, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और रोटी, मतलब वही है छोला भटूरा टाइप का, वो भी मिल जाएगा, बिरयानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी भुसावल जंक्शन पर। देखो शाम की भी चाय उन्होंने भिजवा दी, यही वाली जो अपनी थी ना बाग बकरी वाली आती है, वो पैकेट वाली आती है 20 रुपये की, वही जिंजर टी भी आ चुकी है। अभी खुद ही वेंडर आ गया कि सर बना दे, बताओ कौन सी बना दें, इसमें 2-3 फ्लेवर रहते हैं ना। तो चलो ठीक है भाई, तो यही है, पेंट्री में जाने पे अलग ही ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई, गलत चीज़ है। चलो ये है चाय, 30 रुपये की है, सही है, इसका टेस्ट बढ़िया लगता है हमको एकदम। जो जिंजर टी आती है ना, ये वाली बढ़िया टेस्ट है, ये पीते हैं। उसके अभी देखो थोड़ा शाम का टाइम भी हो रहा है, तो बाहर के कुछ बेहतरीन नज़ारों के मज़े लेते हैं। और क्रॉसिंग मिलेंगी अपन को बहुत बढ़िया हाई स्पीड क्रॉसिंग भी देखते हैं थोड़ी।
नहीं आपने इधर बारिश होगा। निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग नासिक रोड रेलवे स्टेशन। भाई ट्रेन तो मतलब लेट होती चली जा रही है, कवर कुछ भी नहीं किया ट्रेन ने। और अभी पता है क्या है कि इस ट्रेन को अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, अभी 9 बज गया है, अभी तक मतलब 9:20 का टाइम है इसका मुंबई पहुंचने का, लेकिन अभी तो सिर्फ नासिक ही पहुंची है। तो अब खाने पीने का क्या समस्या है, तो अभी पेंट्री के वेंडर आए थे ऑर्डर लेने के लिए खाने का, तो उनने पूछा भाई रोटी वगैरह है, कह रहे रोटी वगैरह कुछ नहीं होगी, क्योंकि रोटी पराठा जो ये दे रहे थे ना वो आती है बाहर से। अब ट्रेन है लेट, शेड्यूल में तो है नहीं है, तो वो सब तो अब मिल नहीं पाएगा, तो सिर्फ चावल अवेलेबल है। आप थाली वगैरह भी लोगे तो सिर्फ आपको चावल ही मिलेगा। तो अभी हमने एग बिरयानी ऑर्डर कर दी है, अब वही है भाई अपना डिनर। ठीक है, अब लेके आते हैं तो देखते हैं कैसी एग बिरयानी है इस ट्रेन की। बस एग बिरयानी और टेस्ट नहीं करी थी, वो भी टेस्ट हो जाएगी तो उसका भी टेस्ट पता लग जाएगा। लेकिन अब खाने पीने की भी समस्या हो गई यार। सोचो 9:20 पे पहुंचना था मुंबई, 4 घंटे लेट है, रात को 12-1 बजे पहुंचाएगी यार, ये तो बुरी टाइमिंग फंस गई बुरी। चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो वो लगभग ट्रेन खाली भी हो रही, काफ़ी खाली हो गई है यहाँ पे ट्रेन। तो अब ये है थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम रहेगी, तो शांति शांति से पहुँचेंगे मुंबई। अब खा पी के हम तो सोच रहे हैं सो लेंगे थोड़ी देर, सबसे बढ़िया। अब जब भी पहुँचे मुंबई कोई टेंशन नहीं, खा के सो जाओ, टेंशन खत्म। सोबतच राहण्याची मोफत व्यवस्था आणि प्रवासाचा देखील मिळेल। कॅन्सरच्या उपचारासाठी आता नाशिकच्या बाहेर जाण्याची गरज नाही। तो अभी बस नासिक निकलने के बाद ही अपनी एग बिरयानी आ गई है बिल के साथ। अब तो भाई बिल के साथ आ रहा है खाना यहाँ पर। यह है बिल, यह है एग बिरयानी। चलो चालू करते हैं डिनर। चलो देखते हैं टेस्ट करके। इसमें चावल है ना हल्का सा कच्चा है, बाकी ठीक है टेस्ट काम चलाने के लिए। ज़्यादा कुछ खास तो टेस्ट नहीं लगा मैं, लेकिन ठीक है भाई। अब तो ऑप्शन भी नहीं है, ट्रेन शेड्यूल से चल नहीं रही है, बाहर भी कुछ मिलेगा नहीं, लास्ट ऑप्शन के हिसाब से बढ़िया है। तो अभी निकला है दादर, और ये देखो पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई है दादर पे। बस कुछ ही देर में अपन भी पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन। निर्धारित समय से 3 घंटे 20 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं अपन लोग अपनी डेस्टिनेशन, गीतांजलि एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन CSMT मुंबई। भाई साहब 9:20 पे ट्रेन को आना था और 12:40 पे आए हैं। समझ लो यार कितना लेट, मतलब ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है यार, 1 बजे उतारा है ट्रेन ने, हालत ख़राब हो गई। बाकी इस ट्रेन की सारी चीज़ें, हमने स्लीपर में जर्नी कर रहे थे, स्लीपर में आपको सारी चीज़ें दिखाई। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा गंदा था, मेंटेनेंस थी नहीं, तो भाई स्लीपर का वॉशरूम तो यूजेबल बिल्कुल नहीं लगा हमको। फिर भी लोग जैसे तैसे यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके एंड में फ्लश भी उसका ख़राब हो गया था। और पूरी जर्नी के दौरान कम से कम 4-5 बार आपको किन्नर दिख जाएंगे, पैसे मांगेंगे आपसे। तो भाई इनका बजट अलग से लेके चलना होगा, और वैसे भी पैसे मांगने वाले बहुत लोग आएंगे। जर्नी में सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। अब क्या बोले, थकान हो गई है बहुत तगड़ी वाली, क्योंकि ट्रेन में जितनी मतलब टाइम है उस हिसाब से आ जाती तो फिर भी ठीक था। जो ओवर लेट हो गई ना ये भाई, और थकान बढ़ा दी इसने। और ऊपर से क्या हुआ कि जो हमने सीट एक्सचेंज की थी, हम बैठे थे साइड अपर पे, और जो साइड लोअर थी वहाँ लगातार AC, तो अब हमें बैठना भी होता था तो हमें ऊपर ही चढ़ना पड़ रहा, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे उतरो, ये सीन हो गया था। चलो बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ट्रेन लवर से अच्छा है हमारी इंस्टाग्राम ID देखो यहाँ मेंशन हो रही है ना, वहीं फॉलो कर लो, वहाँ सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। खुद को ही गुड नाइट बोल के हम सो जाते हैं अब जाके।